class 12th. Welcome in Balkrishna Educational Academy. Myself Deepak Sharma. Today we will discuss about inverse trigonometric function. प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में हम बात करेंगे। करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जिसे हिंदी में कहा जाता है द डोमेन ऑफ साइन फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। यानी कि जो साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन के जो प्रांत होंगे वो क्या होंगे? रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं होंगी। एंड रेंज इज क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, और इसकी जो रेंज होगी यानी परिसर जो होगा वो एक बंद अंतराल होगा, क्लोज्ड इंटरवल होगा -1 से 1 के बीच में। साइन फंक्शन रिस्ट्रिक्टेड टू एनी ऑफ द इंटरवल्स -3π/2 to -π/2, -π/2 to π/2 एंड π/2 to 3π/2 इज 1 ये जो है आपके पास में क्या होगा? एक एकेकी इंटरवल्स होगा, फंक्शन होगा, एंड इट्स रेंज इज -1 to 1, और इसका जो परिसर होगा वो -1 से 1 तक होगा। बट वी रिस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन टू -π/2 to π/2, लेकिन हम इसके जो प्रांतों को है वो कहाँ तक सीमित रखते हैं? -π/2 से लेकर π/2 तक। अब जब साइन इनवर्स की बात करें, साइन इनवर्स इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज -1 to 1, इसके जो डोमेन होंगे वो -1 से 1 तक होंगे। एंड range could be any of the intervals, that is -3π/2 to -π/2, -π/2 to π/2 and π/2 to 3π/2। लेकिन हम जब इसमें इसके जो मेन रेंज को लेंगे वो लेंगे -π/2 से π/2 तक, और यही जो आपके पास में -π/2 से लेके π/2 तक की जो क्लोज्ड इंटरवल के अंतर्गत आपके पास में रेंज होगी, इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे पास में है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ध्यान देने होंगे। पहली चीज, साइन इनवर्स एक्स शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ साइन एक्स होल इनवर्स, यानी कि साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स होल इनवर्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। साइन एक्स होल इनवर्स का मतलब है कि 1/sin x, और जबकि साइन इनवर्स x आपके पास में क्या है? एक फंक्शन है। सिमिलरली फॉर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसी प्रकार से जो अगले आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वहां पे भी यही रूल फॉलो करेगा। द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन which lies in its principal value branch is called the principal value, यानी कि जो मुख्य मान शाखा में निहित है जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फलन आपका, तो वो जो है आपका मुख्य मान शाखा मान कहलाएगा, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कुछ चीजें आपके पास में और भी हैं। फॉर सुटेबल वैल्यूज ऑफ डोमेन वी हैव y इक्वल टू साइन इनवर्स x। अगर हम y इक्वल टू साइन इनवर्स x लेते हैं तो हमारे पास में x की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन आपके पास में साइन इनवर्स इधर आ गया तो x इक्वल टू साइन y आपके पास में हो गया। इसी तरीके से जब हम दूसरे वे में अगर बात करें कि अगर x इक्वल टू हमारे पास में साइन y है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? y हमारे पास में इधर रहेगा तो यहाँ से साइन इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, हम इस चीज को ले सकते हैं। तीसरी चीज हमारे पास में क्या है कि अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स x होगा तो इसकी वैल्यू आपके पास में x होगी। और तीसरी जो नेक्स्ट हम बात करना चाहते हैं कि साइन इनवर्स साइन x, तो ये भी आपके पास में क्या होगा? x के बराबर में होगा। कुछ चीजें इसमें हम और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास में है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो डोमेन और रेंज हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए क्या होंगी? जैसे हम साइन, कोसाइन, टेंजेंट और कॉट, सेक और कॉसेक की हम जब बात करते हैं तो उसके डोमेन, साइन और कॉस के जो डोमेन होंगे वो आपके पास में रियल नंबर्स होंगे, और उसकी रेंज जो है वो -1 से 1 के अंदर होगी क्लोज्ड इंटरवल में। क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। टेंजेंट के लिए जब हम बात करते हैं 10 के लिए, तो उसके जो डोमेन होंगे वो आपके पास में क्या होंगे? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर में से आप x इक्वल टू 2n+1 टाइम π/2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो आपके पास में डोमेन हो जाएंगे टेंजेंट के। और कॉट के जो डोमेन होंगे वो रियल नंबर में से आप x इक्वल टू n पाई, n आपके पास में नंबर्स हो गए कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, और पाई आपके पास में पाई हो गई
वैल्यू और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स आपके पास में हो गए। और sec के लिए जब हम देखेंगे तो उसके डोमेन होंगे r माइनस एक्स इक्वल टू 2n प्लस वन टाइम पाई बाई टू। और cosec के लिए जब हम देखेंगे तो r माइनस एन पाई यानी r माइनस एक्स। और इसी तरीके से जब रेंज की हम बात करते हैं तो रेंज में 10 के लिए रियल नंबर्स उसकी रेंज होगी, परिसर उसका, और कॉट के लिए भी रियल नंबर होगा। सेक के लिए जो है रेंज में r यानी रियल माइनस क्लोज्ड इंटरवल माइनस 1 to 1, एंड कॉसेक में भी रियल नंबर्स माइनस क्लोज्ड इंटरवल माइनस 1 to 1। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ फंक्शंस देख लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स के लिए जो डोमेन होगा वो क्लोज्ड इंटरवल में माइनस 1 to 1 होगा, और जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में क्लोज्ड इंटरवल के अंतर्गत होगी। इसी तरीके से जब हम कॉस इनवर्स एक्स की बात करते हैं तो इसके लिए डोमेन माइनस 1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल के अंतर्गत होंगी, और जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो 0 to पाई बाई टू होगी। टेन इनवर्स एक्स के लिए डोमेन टेन इनवर्स एक्स के लिए डोमेन आपके पास में रियल नंबर वास्तविक संख्याएं होंगी, जबकि प्रिंसिपल वैल्यू जो है ओपन इंटरवल में माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक होगा। कॉट इनवर्स एक्स की बात करें तो कॉट इनवर्स एक्स में जो डोमेन होंगे वो रियल नंबर्स होंगे, और जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी वो होगी ओपन इंटरवल में 0 से पाई के बीच में। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताया गया है, वहां पे आप उसे देखिएगा। सेक इनवर्स एक्स का जब हम डोमेन लेते हैं तो रियल नंबर में से आपके पास में ओपन इंटरवल में माइनस 1 से 1 तक सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और प्रिंसिपल ब्रांच जब हमारे पास में होगी वो क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई से आप पाई बाई टू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो उसे छोड़कर सब्ट्रैक्ट का मतलब है कि पाई बाई टू को छोड़कर बाकी सारी वैल्यू 0 से पाई के बीच में वो सेक इनवर्स एक्स के लिए होगा। इसी तरीके से कॉसेक इनवर्स एक्स में जो आपके पास में डोमेन होंगे रियल नंबर में से ओपन इंटरवल में माइनस 1 और 1 को हटाकर बाकी सारे आपके पास में कॉसेक इनवर्स एक्स के डोमेन होंगे, और इसी तरीके से जो प्रिंसिपल ब्रांच है, प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी कॉसेक इनवर्स की वो क्लोज्ड इंटरवल में माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक है, उसमें से हम 0 को नेग्लेक्ट कर देंगे। थैंक यू।